नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना टारगेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 4 सारणी की प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमसे सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है 1/2 सारणिक x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यह हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 106043 इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि यह हमारा x1 है, यह y1, यह x2, यह y2, यह x3, यह y3 है। ठीक है, अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वो लिखेंगे। क्या होता है 1/2 सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब हम इस फार्मूला में सारी वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा हमारा सारणिक 1/2 1 0 1 6 0 1 4 3 1। यह हमारा सारणिक है। अब हम इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। जब हम सारणी का R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तब क्या होगा, देखिए 1/2 1 R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो यह लाइन कटेगी और है कितना बचा 0 1 0 1 3 1। तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, क्या आएगा 0। उसके बाद क्या आता है -3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, क्या आएगा 3। उसके बाद क्या आता है -0। यह लाइन कटेगी और यह है तो कितना बता 6 एकम 6 6 4 एकम 4। उसके बाद क्या आता है +1। यह लाइन कटेगी और यह कटेगी, कितना बचा 6 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 4 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, 0 से होगी तो होगा 6 3 18 -0। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा 1/2 -3 -0 +18 1/2 15। 18 में से 3 गए आएंगे 15। तो हमारा आंसर होगा 15/2। क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा आंसर है 15/2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2 7 1 1 10 और 8। यह है हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यह हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। इसे हम
x1 मानेंगे, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसे x3, इसे y3 लिखेंगे। 1/2 2 7 1 1 1 1 10 8 1। अब हम इस सारणी को हल कर लेंगे। लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब हम r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तब क्या होगा हमारा 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे 2, तो हमारी यह लाइन कटेगी और यह कितना बचा 1 1 8 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी आएगा 1, और 8 की मल्टीप्लाई 1 से होगी आएगा 8। उसके बाद क्या आता है -7। उसके बाद यह लाइन कटेगी और यह, तो हमारा कितना बचा 1 1 10 और 1, तो लिखेंगे 1 एकम 1 माइनस 10 एकम 10। उसके बाद आएगा प्लस का 1। उसके बाद यह लाइन कटेगी और यह कितना बचा 1 1 10 8, तो 1 एकम 1 अट्ठे 8, लिखेंगे 8 एकम 8 माइनस 10 एकम 10। ठीक है, तो आएगा 1/2 2 इंटू माइनस के साथ 1 घटेगा -8 में से, तो आएगा माइनस का 7, -7 इंटू माइनस के 9 प्लस 1 इंटू माइनस के 2, कितना आएगा -2। ठीक है, अब हम 1/2 2 सत्ते 14 माइनस 9 सत्ते 63 माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस के 2, तो आंसर होगा 1/2 माइनस के 14 और 2 16, माइनस के 16 प्लस के 63, तो 63 में से 16 गए कितने बचे, 63 में से 16 जाएंगे कितने बचे 7 और 4 47/2 आंसर। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हमारा 47/2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा -2 -3 3 2 -1 और -8। इसमें हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला लिखने से क्या होता है, हमें याद रहता है, इसलिए लिखते हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यह हमारी x1 की वैल्यू है, यह हमारी y1 की है, x2 की है, y2 की है, x3 की है, y3 की वैल्यू है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा सारणी क्या होगा 1/2 -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1। उसके बाद हम इस सारणी को r1 के सापेक्ष प्रसार करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 1/2 -2, यहाँ पर हम r1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो यह लाइन कटेगी और यह कितना बचा 2 1 -8 1, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 2 एकम 2 -8 एकम 8, माइनस के तो माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, उसके बाद आएगा माइनस, और माइनस के 3 तो माइनस माइनस होगा +3। उसके बाद यह लाइन कटेगी और यह तो कितने 3 1 -1 1, 3 एकम 3
माइनस एक की मल्टीप्लाई एक से होगी तो कितना आता है आंसर, एक माइनस का, तो माइनस माइनस होगा प्लस एक, उसके बाद प्लस वन, उसके बाद यह लाइन कटेगी और यह, तो अगर 3 की मल्टीप्लाई होगी -8 से और -1 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, 3 अट्ठे 24, किसके आएंगे, माइनस के, उसके बाद माइनस 2 एकम 2, माइनस के आएंगे और माइनस पहले से होता तो होगा +2। उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे, सोल्यूशन क्या होगा इसका, 2 8 2 10 20, डायरेक्ट नहीं, माइनस के 2 10 प्लस 3 4 प्लस 1 इंटू 24 में से माइनस के 24 हैं, प्लस के 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 22। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा, 1/2 10 दूनी 20 माइनस के प्लस 3 चौक 12 प्लस माइनस 1 की गुणा 22 से होगी तो 22 से कम 22 और माइनस के होंगे तो आएगा माइनस के 22, ठीक है। तो 1/2 प्लस के 12 माइनस 22 और 20 कितने हो गए, 22 और 20 कितने होते हैं, 42, 1/2 माइनस के 42 में से प्लस के 12 जाएंगे तो कितना आएगा, 30, तो माइनस के 30/15, आंसर कितना है, माइनस के 15। अब हम कभी भी हम माइनस के 15, क्षेत्रफल हमारा कभी भी माइनस में नहीं होता है, तब हमारा आंसर होगा 15। और लिखो तो लिख देना कि लिखेंगे क्षेत्रफल कभी नेगेटिव में नहीं होता है। यह बात ध्यान रखना कि अगर हमारा आंसर माइनस में आए तो हम उसे पॉजिटिव में ही लिखेंगे, और ध्यान रखना कि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, अर्थात माइनस में नहीं होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी संरेख हैं। तो संरेख क्या होता है, उसके लिए हमें एक पॉइंट लिखना होगा, नोट लिखेंगे, क्या लिखना है हमें कि 3 संरेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 3 संरेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 होता है। अब हम इसे देखते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यह हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। बार बार लिखने से फार्मूला हमें याद होता है, इसलिए हम बार बार फार्मूला लिखते हैं। उसके बाद यह हमारे x1 की वैल्यू है, यह हमारे y1 की, यह x2 की, यह y2 की, यह x3 की और यह y3 की वैल्यू है। अब हम इसमें यह वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा सारणिक, 1/2 a b प्लस सी 1 b c प्लस a 1 c a प्लस v।
अब की बार हम जो प्रसार करेंगे वो C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो हम चिन्ह कौन से लगाएंगे? चिन्ह कैसे लगाते हैं हम? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यह हम चिन्ह लगाते हैं। अगर R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो यह चिन्ह लगाते हैं, R2 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो चिन्ह यह लगाते हैं, और R3 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो चिन्ह यह लगाते हैं। C1 के साथ करेंगे तो चिन्ह लगाएंगे यह, C2 के साथ प्रसार करेंगे तो लगाएंगे यह, और C3 के सापेक्ष अगर प्रसार करेंगे तो चिन्ह यह लगाएंगे। अब की बार हम C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, लिखेंगे C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। हमने C3 के सापेक्ष प्रसार क्यों किया? क्योंकि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने C3 का प्रसार किया है। तो हमारा क्या होगा? 1/2। जब हम C3 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो हमारा पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पर। तो यह लाइन कटेगी और यह क्या आएगा? 1। यह लाइन कटेगी और यह, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तब क्या आएगा? AB प्लस B², उसके बाद माइनस, ठीक है, क्या आएगा? इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, कितना आएगा? C² प्लस AC, और इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी ब्रैकेट के अंदर, तो यह कितना होगा? माइनस का होगा। ऐसे ही हम -1, उसके बाद यह लाइन कटेगी और यह, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो कितना होगा? A² प्लस AB माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो कितना आएगा? BC। उसके बाद माइनस का चिन्ह आ जाता है, उसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, कितना आएगा? C²। उसके बाद अगर जब हम +1 लिखेंगे, कितना आएगा? +1 यहाँ से। उसके बाद यह लाइन कटेगी और यह लाइन कटेगी, तो कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ए की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो कितना आएगा? AC प्लस A², ठीक है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, कितना आएगा? B², ठीक है, फिर BC, यह मल्टीप्लाई इससे होगी तो आएगा ये माइनस, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई इससे, 1 की मल्टीप्लाई इससे, 1 की मल्टीप्लाई इससे, तब क्या आएगा हमारा आंसर? 1/2 AB प्लस BC माइनस C² माइनस AC माइनस, इस माइनस की मल्टीप्लाई इन सभी टर्म से होगी, कितना आएगा? माइनस का A² माइनस का AB प्लस का BC माइनस प्लस C²। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस सबसे होगी, कितना आएगा? प्लस का AC प्लस का A² माइनस का B² माइनस BC। अब हम देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है, ठीक है। AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, यह कट रहा है। उसके बाद B² पॉजिटिव, B² नेगेटिव, यह कैंसिल है, ठीक है। C² नेगेटिव, C² पॉजिटिव, यह कट गया। उसके बाद AC नेगेटिव, AC पॉजिटिव, यह कट गया। माइनस का A² और यह प्लस का A², यह कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया? कितना आया है आंसर? 0। तब हम कह सकते हैं कि 3 संरेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। हमारे पास शीर्ष बिंदु यह हैं और इनमें हमें k का मान ज्ञात करना है। तो जिसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज सॉल्यूशन लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमें दिया है 4,
और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 x3 y3 1 1। यह हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो यह किसके इक्वल होगा? 4 के। और हमेशा जो क्षेत्रफल होता है वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। जैसे हमने जो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन किया था जिसमें हमारा -15 आया था, ऐसे ही हम इसीलिए हम मान के चलेंगे कि प्लस माइनस हो सकता है। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1/2 x1 की वैल्यू k, y1 की 0, x2 की 4, y2 की 0, x3 की 0, y3 की वैल्यू 2 है। लिखेंगे k 0 1 4 0 1 0 2 1। ये हमारे किसके इक्वल है? +-4 के। अब हम इससे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा 1/2। हम इसमें जो प्रसार करेंगे वो लिख देते हैं। लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या होगा? 1/2 के, यह लाइन कटेगी और है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, कितना आएगा? 0 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, 2 एकम 2 माइनस 0, यह लाइन कटेगी और यह इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी 4 और इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी 0 प्लस 1, यह लाइन कटेगी और है इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी इससे 4 दूनी 8 और 0। ठीक है, उसके बाद इसके बराबर में क्या है? +-4। ये दो मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना होगा? -2k, ठीक है, 0, यहाँ से 0 आएगा, +8 बराबर इसकी मल्टीप्लाई ये डिवाइड में इस साइड जाके इसमें होगा मल्टीप्लाई में, 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमारा क्या आया है? -2k +8 बराबर +-8। ठीक है, एक बार हम प्लस लेंगे इसके बराबर, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस। तो हमारे दो कंडीशन बनती है, कौन कौन सी? ठीक है, एक तो -2k +8 इक्वल बराबर क्या लेंगे हम? -8 लेंगे। ठीक है, और दूसरी साइड -2k +8 बराबर हम प्लस का 8 लेंगे। यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -2k, अपोजिट साइड जाकर -8 -8 -2k माइनस 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 के 8 माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2k बराबर आया 16, यानी k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8। यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी -2k, 8 माइनस अपोजिट साइड जाएगा, माइनस को होगा -8 -2k, 8 में से 8 गया 0, यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। तो हमारे पास जो k की वैल्यू है वो 0 और 8। इसमें जो हमसे k की वैल्यू, k का जो मान पूछा गया था वो कितना आया है? 0 और 8। इसी प्रकार से हम इसका पार्ट बी करेंगे। तो हमारा पार्ट बी है -2 0 0 8 0k। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने पहला किया था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 4। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, वो लिखेंगे क्या कितना होता है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यह हमारे
अभी हमने आपको बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का, इसीलिए हम प्लस माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। ये हमारी x1 की वैल्यू, ये हमारी y1 की, यह x2 की, यह y2 की है, x3 की, यह y3 की वैल्यू है। लिखेंगे 1/2 -2 0 1 0 8 1 0 k 1। ठीक है, यह हमारे किसके बराबर है, +-4 के। अब हम फिर से वैसे करेंगे, इसे हम r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब हम r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तब क्या होगा, 1/2 -2, यह लाइन कटेगी और यह कितना, 8 की मल्टीप्लाई 1 से यानी 8 माइनस k की मल्टीप्लाई 1 से यानी k, उसके बाद -0, यह लाइन कटेगी और है इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी 0 - 0, उसके बाद प्लस का 1, यह लाइन कटेगी और है इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, अर्थात 0 - 0 बराबर +-4। उसके बाद 1/2 कितने आए, -के 8 दूनी 16 -के 2k और माइनस माइनस प्लस, और सब जीरो है, -0 उसके बाद +-4, जो डिवाइड में है वो उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में होगा, तो हमारा क्या होगा, -16 +के 2k बराबर 4 दूनी 8 +-8। अब हम वैसे ही एक बार प्लस के लिए लेंगे, एक बार माइनस के लिए, तो इसके दो पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे, 2। -16 +के 2k इक्वल टू -8 -16 +के 2k इक्वल टू +8, 2k इक्वल टू -8 उस साइड जाकर +8, तो 2k बराबर 8 बचे 8, तो k की जो वैल्यू है वो आएगी 4। कितनी आएगी, 4। ऐसे ही हम बी पार्ट करेंगे, -16 प्लस के 2k इक्वल टू 8 है, उसके बाद 2k 8 उस साइड जाके किसके होंगे, पॉजिटिव में कितनी होगी, यानी 16, 2k बराबर 16 8 24, तो जो k की जो वैल्यू होगी वो होगी 12। इस प्रकार से हमारे पास जो k की वैल्यू आई है वो आई है 4 और 12, तो इसमें जो k की जो वैल्यू है वो 4 और 12, तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो k का मान है तीसरे के पार्ट b का वो 4 और 12 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 है, सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। माना हमारे पास कोई यह एक रेखा है जिस पर ए कोई पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए पर जो बिंदु है वो है 1 2 और बी पर जो बिंदु है 3 और 6। माना कोई पी पॉइंट इन दोनों रेखाओं को मिला रहा है जिस पर बिंदु x और y है। ठीक है, तब हम कहेंगे ए बी और ए पी और बी संरेख है। जब बिंदु 3 बिंदु संरेख हों तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तब त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल 0 होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यह हमारे 0 के बराबर है। अब हम तीनों पॉइंटों के जो बिंदु हैं वो हम इस फार्मूला में रख देंगे और हमें एक रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। तो बिंदु रखेंगे तब हमारा क्या होगा, 1/2 1 2 1 x y1 3 6 1 इक्वल टू 0। अब हम इस सारणिक को R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तब क्या होगा, 1/2, ठीक है, 1 यह लाइन जाएगी और यह, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी y - 6 - 2, यह लाइन कटेगी और है इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी यानी x, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी यानी -3 प्लस का 1, यह लाइन कटेगी और है इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी यानी 6x - 3y, ठीक है, बराबर है 0 के। यह हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड में है, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में होगा। 0 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो वो 0 होगा, यानी y - 6 - 2 x - 3 प्लस 1 6 - 3y बराबर है 0 के। अब हम इसमें इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तब क्या होगा, y - 6 - 2 की मल्टीप्लाई x से होगी और 3 से, यानी माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6x माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। उसके बाद -6 और +6 यह हमारे कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास क्या है, y - 2x प्लस 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। उसके बाद 6x हमारे क्या है, पॉजिटिव हैं, प्लस के हैं, और 2x हमारे माइनस के हैं, तो कितना आएगा 4x। उसके बाद माइनस के 3y में से प्लस का 1y जाएगा तो माइनस का 2y इक्वल टू 0। अगर हम 4x माइनस के 2y में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 2x माइनस y बराबर 0। ये हमारा मल्टीप्लाई में, नीचे जाकर डिवाइड में होगा और यह किसके बराबर होगा, 0 के। जब हम 0 से किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो हमेशा 0 होता है, तो 2x माइनस 3y 3 बराबर 0। तब हमारा आंसर होगा 2x बराबर y, यानी y बराबर 2x, y बराबर, यहाँ से देखिए तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ से y बराबर 2x। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का आंसर है। कितना है, y बराबर 2x। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है 3 और 1 9 और 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। जैसे अभी हमने इसका जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही करना है। तो क्या लिखना है, हमारे पास कोई एक रेखा है जिस पर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, इस पर जो बिंदु है वो है 3 और 1, इस पर जो बिंदु है 9 और 3। हमारा एक पॉइंट पी इन दोनों रेखाओं को मिला रहा है जिस पर जो बिंदु है x और y हैं। तब हम कह सकते हैं कि ए पी और बी कैसे संरेख हैं, संरेख हैं। तब क्या होगा, त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल
किसके बराबर, 0 के बराबर हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0। अब हम तीनों पॉइंटों की जो बिंदु है उनकी वैल्यू इसमें रख देंगे और इस सारणी को सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा हमारा। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तब क्या होगा, 1/2 सारणिक 3 1 1 x y1 9 3 1 बराबर 0। हम कुछ नहीं, r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 1/2, ठीक है, 3, यह लाइन कटेगी, यह इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी यानी y, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस का 3 माइनस का 1, यह लाइन कटेगी और यह इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी x, इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी माइनस के 9 प्लस का 1, यह लाइन कटेगी, यह इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी यानी 3x, इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी माइनस का 9y बराबर 0। यह डिवाइड में इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में 0 की मल्टीप्लाई 2 से होगी अर्थात 0, तो होगा 3y माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 9 प्लस 1 3x माइनस 9y बराबर 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी यानी 3y माइनस के 9 माइनस x माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 3x प्लस यानी माइनस 9y बराबर 0। उसके बाद देखिए यह हमारे 9 पॉजिटिव है, यह निगेटिव है, यह पॉजिटिव, तो 9 से 9 कैंसिल यानी 3y प्लस का 3x माइनस का 9y बराबर 0, ठीक है। तो 3y जब कम होंगे माइनस 9y में से तो कितना आएगा 6y बराबर 0। अब हम 3x बराबर 6y, जब x बराबर 2 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएंगे यानी 2y, यह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी का आंसर है, x बराबर 2y। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है MCQ, हम उसे भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, यदि शीर्ष 2 -6 5 4 और k 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान है, यह हमारे पास 4 विकल्प हैं, इन्हीं में से k का एक मान है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है हमारे पास, 35 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर, जब हम जो क्षेत्रफल होता है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में हो सकता है, इसीलिए हम प्लस माइनस 35 लिखेंगे। 1/2 इसमें हम यह सारी वैल्यू इसमें रखेंगे, यह हमारी x1 की वैल्यू है, यह है y1 की, यह है x2 की, यह है y2 की, यह है x3 की, यह है y3 की वैल्यू है। तो जब हम सारणिक में रखेंगे तो हमारा सारणिक क्या होगा, 2 - 6 1 5 4 1 के 4 1 बराबर है प्लस माइनस 35 के, ठीक है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे और R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 2, यह लाइन कटेगी और है इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी यानी 4 माइनस 4, ठीक है, माइनस आता है, माइनस पहले से तो माइनस माइनस होगा प्लस 6, यह लाइन कटेगी और यह है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी यानी
5 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी के, उसके बाद प्लस का 1, यह लाइन कटेगी और यह लाइन कटेगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी इससे 5 चौक 20 माइनस 4 के बराबर प्लस माइनस 35। अब हमारा यह डिवाइड में इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में होगा, तो कितना होगा 2 4 माइनस प्लस 6 5 माइनस के प्लस 1 20 माइनस 4 के बराबर प्लस माइनस 70। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 4 में 4 प्लस के 4 माइनस के यानी 0 प्लस का 6 पंजे 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के बराबर प्लस माइनस 70। ठीक है, 6 और 4 10, कितना आया है 6 और 4 10 के। ठीक है, 6 और 4 10 के, 20 और 30 50 प्लस के 50 बराबर प्लस माइनस 70। एक बार हम प्लस 70 में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, तो इसके दो पार्ट होंगे। माइनस के 10 के प्लस 50 बराबर माइनस के 70 लेंगे, एक बार प्लस के 70 लेंगे 70। ठीक है, माइनस के 10 के उस साइड जाएंगे 70 माइनस उस साइड जाकर माइनस के 50 के बराबर माइनस का 10 के बराबर 120 माइनस के, तो के बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, तो 10 के बराबर 120 यानी के की जो वैल्यू होगी वो होगी 12। ठीक है, और इससे जो के की वैल्यू आएगी वो होगी माइनस का 10 के बराबर 70 माइनस 50 माइनस का 10 के बराबर 20, तो के बराबर 2, तो जो के की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस का 2। तो जो के के जो हमारे मान आए हैं वो आया है 12 और माइनस का 2। तो इसके यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। यह माइनस मिस्टेक से लग गया था। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।